आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बन रहा था। यह ऑप्शन असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश के शासक। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निकोलो डी कॉन्टी ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और बारबोसा ये कृष्ण राय के काल में आए थे। और नुनीज जो हैं अच्युत देवराय के काल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा पहले, और दूसरे पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और तीसरे पर मद्रास महाजन सभा, और चौथे पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सत्य हैं। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। इस मामले में भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑप्शन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुलप जो है वो परिवार का प्रधान होता है, और ग्रामीणी जो होता है गांव का प्रधान होता है, और वजपति जो चारागाह का प्रधान होता है, विस्पति जो गांव के समूह का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भीम द्वितीय बना था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी सुमेलित नहीं है सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये चारों युग्म सही हैं। आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है, और जीएस रनाडे जो हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया है, और सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया है, और फिरोज शाह मेहता जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय परिषदें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में आई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह के पास। अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता के समय, जो
1957 की समिति थी? अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति 1977 की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन सन 2002। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें चेरुथेनी बांध जो है वो केरल में है, और इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है, और कृष्णराज सागर बांध ये तमिलनाडु में है, और मेत्तूर ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में और उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा मिलान? इसमें ऑप्शन सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है, मार्मगोवा बंदरगाह ये गोवा में है, पारादीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनसे सही सुमेलित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही हैं, माहे केरल, कराईकल तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतिक उनकी अवस्थिति को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पहला है जलोढ़ ये पर्वतीय गिरिपाद है, और वी आकार की घाटी ये पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, और डेल्टा क्षेत्र जो है समुद्री तट पर होते हैं, चाप झील ये नदी के निम्नतर फैलाव पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं एवं महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लोरिडा है ये सुमेलित नहीं है, हाम्बोल्ट प्रशांत महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और अल गुहास ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कथन 2 और 3 हैं ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में हैं, और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथाएं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया है वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति सुधार आया, किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये सभी कारण थे। अगला क्वेश्चन है, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 को छोड़कर तीनों सत्य हैं। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु द्वारा किया गया, और पाइका ने थाने अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, और इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदारी दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप क्या परिवर्तन हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वदेशी आंदोलन में अनेक कपड़े, साबुन, माचिस के कारखाने जो
ये नई नई कंपनियां खुली और राष्ट्रवादी काव्य एवं पत्रकारिता का विकास हुआ। 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये सभी हैं स्वदेशी आंदोलन के। गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन का चयन करना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों असत्य हैं और ये ऑप्शन नंबर डी ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का विचार करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी बस्ती नहीं मिलती, बाकी ये तीनों मिलते हैं। पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा ये सभी मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अल गप्तनीन। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, 3 ये तीनों कथन सही। इनके शासनकाल में तमीसरीन के नेतृत्व में मंगोलों की संधि पर आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें कथन 1 और कथन 3 सही हैं। जैन धर्म ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सर्जित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत एवं शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन है निजी प्रायोज्य आय क्या होते हैं? ये होते हैं निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार परिभाषा के अनुरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिगरेट उद्योग। अगला क्वेश्चन है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है जेबी से का। अगला क्वेश्चन है मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा झावेरी बहनें। ये कथक से सुमेलित नहीं, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 17वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा है। अगला क्वेश्चन है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट सुमेलित नहीं। समता स्थल जो जीवन राम का है, अभय घाट ये मोरारजी देसाई और शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के सही युग्म की पहचान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाकर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यह कथन असत्य है, बाकी सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला आशा पूर्णा देवी, महिला रेल चालिका जो थी सुरेखा शंकर यादव, और बुकार जो सम्मान है वो पाने वाली अरुंधति राय हैं।
अगला क्वेश्चन है भारतीय शोध संस्थान संबंधित शहर का सही मिलान करना है। इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पहला संस्थान है नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कासरगोड से संबंधित है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान, ये कटक उड़ीसा से संबंधित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर से संबंधित है। आलू अनुसंधान केंद्र, ये कुफरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलास्का पठार, ये यूक्रेन संबंधित नहीं है। एशिया माइनर तुर्की से संबंधित। तकलामकान चीन संबंधित। लारेंसिया ये कनाडा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सही मिलान का चयन कीजिए। इसमें सही सुमेलित कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत युग्म है, बाकी ये सही युग्म है। अगला क्वेश्चन है उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र है, ये गलत ऑप्शन है, बाकी ये तीनों सही हैं। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र। हाइग्रोमीटर द्रव अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। ये कौन करता है, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है। ये देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये आता है विद्युत, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 353 आपातकाल से संबंधित नहीं है। यह राष्ट्रीय आपातकाल है, यह राष्ट्रपति शासन है और ये वित्तीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। ये एक विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 का में संबंधित है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 58वां संविधान टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा MP माधव टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं बार। 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है लंगटांग घाटी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा याला। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड पहला राज्य हो गया। दूसरा राज्य गुजरात है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा राज्य शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्ट्री कॉन्वेल्टी। अगला क्वेश्चन है IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव पर।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजसिम्हा। अगला क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन, त्यौहार एवं स्थल को सही सुमेलित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोनालू तेलंगाना से संबंधित हैं और त्रिशूरपुरम ये केरल से संबंधित है, सरहुल ये झारखंड से संबंधित है, चाप चारकूट ये मिजोरम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूंग पर ध्यान नहीं दिया गया है। उड़द, अरहर और मसूर इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा COP26 में। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है स्मृति मंधाना ने। खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? 2025 की जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पेसिसिंगा इंगोलो। अगला क्वेश्चन है, किसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी प्लस आकुल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा नदी। बाकी ये पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है काली मिट्टी के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बांगर। बाकी ये रेगुर, काली कपास वाली मिट्टी, ये काली मिट्टी के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नियरी की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता तक है, ये कथन असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? इसमें से लैगून झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI किसका उपयोग नहीं करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी MRI में चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी ब्रोगली, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है और कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है और इसमें शक्ति अधिक होती है। ये चारों कथन सही हो जाएंगे। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जल योजन को एंथैल्पी का उच्च होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जिसमें पहला जो है वो तीसरे से मैच होगा और दूसरा वाला चौथे से और तीसरा वाला पहले से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक कार्बन 6 जो 14 है का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म के आयु निर्धारण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हैं? किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य और जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित रुधिर संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये जो कथन तीसरा है ये असत्य है, बाकी दोनों सत्य है। रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं जो हैं 45% होती है। रुधिर के लाल होने का कारण आरबीसी में उपस्थित हिम जो लौह हीमोग्लोबिन के कारण, प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये अनुक्रम सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के डोलन प्रणोदित कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाह्य कारक डोलन को नियंत्रण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेंकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 स्कार्बिक एसिड जो इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो राइबोसोम की खोज किया है ये पैलेड ने किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये किया है अल्टमैन ने, और केंद्रिका की खोज ये किया है फोंटाना ने, और कोशिकीय सिद्धांत का खोज किसने किया है? स्लाइडन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म सही है। खसरा जो पहला है यह मैलोबी वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों की चौड़ाई में
वृद्धि एब्सिक अम्ल द्वारा होते हैं। ये कथन असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 139। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया गया है। कितनी धनराशि दी गई है? ये दी गई है 50,000 एवं एक कांस्य पट्टिका। और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। यह लंबाई पर भी निर्भर करता है, परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी और तापमान पर भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टाइटेनियम। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, थोरियम ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला थोथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को नोबल का गैस, नोबल का तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। फ्लोरीन गैस जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव का सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्टविग को जीव द्रव्य का सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कीटोन की मात्रा बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, जो नाइट्रोजनीकरण के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है किसके माप के साथ उपकरण का मिलान करें? इसमें माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। पोलोरीमीटर जो है वो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, और जो पोटेंशियोमीटर है इसका मिलान हो जाएगा विद्युत विभवांतर से। कैलोरीमीटर जो है वो विशिष्ट ऊष्मा का क्षमता है, और जो रूलर है वो लंबाई के लिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए? इसका ये किसका नियम है? यह नियम हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ये जड़त्व का भी नियम है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है किस
किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग ये किया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, डायनामाइट के निर्माण के लिए, उर्वरक के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह केवल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ओडिशा से प्रभावित होते, ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित